सौरभ धामने ने लिखा है कि यू स्पोक अबाउट असुर, काइंडली टेल अस अबाउट देवाज एज द कैरेक्टर ऑफ इंद्र इज आल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग। लिखते हैं कि हमने असुर के बारे में बताया तो देवताओं के बारे में बताएं, जैसे कि इंद्र का जो कैरेक्टर है बड़ा कन्फ्यूजिंग है। देखिए, मैं इसी पर बात रखता हूँ कि भारतीय दर्शन की खूबसूरती और साहस दोनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर इतना ब्लैक एंड वाइट में कुछ भी नहीं डाला गया कि ये बिल्कुल ब्लैक है, ये बिल्कुल वाइट है। अगर असुरों की हम बात देखें और पौराणिक कहानियाँ पढ़ें तो उनमें भी तपस्या है, साधना है, कमिटमेंट है, वचन निभाने की क्षमता है और डिस्ट्रक्टिवनेस भी है, विध्वंस भी है। देवताओं को देखें तो देवताओं में कोमलता है, कलात्मकता है, सृजन है, सहायता है, वासनाएं भी हैं, उलझाव भी हैं, द्वंद्व भी है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल काले और सफ़ेद में बँट जाता है, लेकिन फिर भी उसके भीतर जो एक विभाजन द्वैत का होता है उस फ्रेम में हमको देखना पड़ता है कि क्या क्या कैसे चल रहा है। अब इंद्र जो शब्द भी भारत ने ईजाद किया वो अपने आप को बताता है, स्वपरिभाषित है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमारी इंद्रियों से बना है इंद्र, यानी कि जो इंद्र है और जिसको दिखाया देवताओं का राजा है, वो इंद्रियों के जगत से बाहर नहीं है। इंद्रियों के जगत में जो जो चलता है वो सब उसके भीतर भी चलता है। इंद्रियां अगर शुद्ध हों तो इंद्रियों के द्वार के माध्यम से जो कुछ हमारे अंदर आएगा उसकी अपनी एक कॉस्मिक रिदम हो सकती है, इसीलिए उनको देवता की कैटेगरी में डाला। और हम बहुत ज़्यादा सहयोगी और सहायक हो सकते हैं जीवन के। इंद्रियां लेकिन अगर शुद्ध हों तो इंद्रियों के गुणधर्म तो तभी भी रहेंगे, वो द्वंद्व तभी भी रहेगा। और सेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव, इंद्रियां हमेशा भ्रामक होती हैं। जब भी कोई चीज़ इंद्रियों के माध्यम से हमारे भीतर आती है तो वो फिल्टर होकर अलग ही किसी रंग में, ढंग में अनुवादित हो जाती, ट्रांसलेट हो जाती। इंद्रियां एक फिल्टर का काम करती हैं और इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ आता है वो ज्ञान व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है। इसीलिए इंद्र को भी कंफ्यूज्ड दिखाते हैं, उसको उलझनों से भरा हुआ दिखाते हैं। और भारतीय मिथक ये भी कहते हैं कि उससे आगे भी रेंज है, उससे आगे भी रेंज है जहाँ पर उसको समाधान लेना होता है। तो हम कितने भी बेहतर हो जाएं, लेकिन अगर अभी हम सीमित जगत में अटके हैं, इंद्रियां क्या करती हैं, हमको वर्ल्ड ऑफ लिमिटेशन में पकड़ कर रखती हैं। वर्ल्ड ऑफ लिमिटेशन, सीमाओं का जगत क्या है, वही है माया। माया का अर्थ इल्यूजन नहीं होता है, माया का अर्थ होता है जो कुछ भी मापा जा सके। दैट विच इज़ मेजरेबल इज़ माया, जिसे मापा जा सके। इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी घटता है उसे मापा जा सकता है क्योंकि उसकी सीमा है। और जिसकी सीमा होगी, जिसको मापा जा सकेगा, वो भ्रम भी पैदा करेगा, वो उलझन पैदा करेगा, वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। फिर सीमा से असीम की तरफ जाने की यात्रा है, लेकिन सीमा से असीम की तरफ जाया तब जा सकता है जब सीमाएं शुद्ध हों, सीमाओं को देख लिया गया हो, सीमाओं को जान लिया गया हो और सीमाओं में प्रवेश कर लिया गया हो। तो वही देवत्व है। आपने सीमाओं में प्रवेश किया, माया में प्रवेश किया, फिर आप एक थ्रेशोल्ड पर आएंगे, एक जंपिंग बोर्ड पर आएंगे, वहाँ से सीमा से असीम में छलांग लगा लेंगे।
बाकी जितनी भी कहानियाँ होती हैं उन कहानियों को फेस वैल्यू पे ना लिया करें, क्योंकि कुछ स्टार और कुछ आसार हमको बनाना पड़ता है। ये एक मूवी की तरह होता है, जैसे हम एक बात कहना चाहते हैं तो बड़ा ड्रामा क्रिएट किया जाता है। तो पौराणिक कहानियों की एक एक बात की अगर आप पूरी गुत्थी हल करना चाहेंगे तो एक अलग किस्म की बेवकूफ़ी शुरू हो जाएगी। मैं उसमें नहीं पढ़ता, मोटी मोटी बात समझ लें। भारतीय दर्शन में एक मोटा मोटा उन्होंने सिंबल क्रिएट किया, सिंबोलॉजी क्रिएट की, फिर उसके चारों तरफ तमाम कहानियाँ गढ़ लीं। कहानियाँ एंटरटेनिंग होती हैं। और ये जो ऋषि हमारे थे उनका पब्लिक कनेक्ट, उनकी पब्लिक अपील आप देखिए कि वो ऐसे बात रखते हैं कि आज तक हम याद कर लेते हैं। कहानियाँ रोचक हैं, आकर्षक हैं, उनको बनाना पड़ता है। जो भी अच्छा वक्ता होता है, अच्छा नेता होता है, अच्छा गुरु होता है, अच्छा संदेश देने वाला होता है, उसका पब्लिक कनेक्ट होता है, उसकी पब्लिक अपील होती है। और पब्लिक अपील और पब्लिक कनेक्ट में सब कुछ सच नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखें। हमको बात पहुंचानी है तो बात पहुंचाने में हम कुछ चीज़ों का उपयोग करेंगे। बात पहुंच जाए, मुद्दा ख़त्म। तो कहानियाँ जो पौराणिक हैं उसमें बहुत सारी बस ऐसी हैं कि बात पहुंचाने के लिए उनका उपयोग किया गया है। बाकी मैं समझता हूँ बात समझ में आई होगी।